हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। तो हेलो गाइस, माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। और आज मैंने ये टॉपिक चुनी है कि पैसे ट्रांसलेशन। पैसे ट्रांसलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उस समय आपको ये प्रॉब्लम होती है कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। ठीक है, तो उसी को सॉल्व उसी का मैंने सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दिया है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर तरह के टेंस और आउट ऑफ टेंस और ये सारी चीज़ें मिली होती है। तो वही चीज़ हमको पहचानना होता है गाइस। ठीक है, तो वही चीज़ पहचानना होता है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, इसके लिए तो हमको जो है टेंस आना चाहिए, आउट ऑफ टेंस आना चाहिए। दूसरी चीज़ मीनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ होना चाहिए। फिर सेंटेंस कैसे उठाते हैं ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तभी हम अच्छे ढंग से एक पैसेज ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की टॉपिक जो है हमारी, मैंने एक ऐसा पैसेज उठाया है। ठीक है, मैंने एक ऐसा पैसेज उठाया है कि जो आपको दिया है कि इसमें कैसे हम मतलब इसको करेंगे। तो देखिए, कहना तो आसान होता है लेकिन करना जो होता है मुश्किल होता है। ठीक, तो उसको जब हम उसको करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमारा वो मजबूत होगा। वरना ऐसे कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन जब तक हम उसको करेंगे नहीं ना, तब तक हमें उसका पता नहीं चलेगा। तो गाइज आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक ऐसा पैसेज मैंने आपको दिया है अपने देश के बारे में, और ये पैसेज बहुत समय पहले बोर्ड एग्जाम में इंटरमीडिएट लेवल का है ये। ठीक, पूछा गया है। देखिए, पैसे ट्रांजेक्शन चाहे वो हाई स्कूल स्तर का हो या फिर इंटरमीडिएट स्तर का हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपको पैसे ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन, अनुवाद तो अनुवाद, चाहे जिसका हो या चाहे जिसका हो, उस तरह से हमको आना चाहिए। तो गाइस चलिए, मैं बहुत ही एक सिंपल सा लिया हूँ। ठीक है, सिंपल सा लिया हूँ और अपने देश के बारे में। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारा देश महान है। ठीक है, हमारा देश महान है। तो सबसे पहले हमारा देश की अंग्रेजी होगी आवर कंट्री। देखो यहाँ पर मैंने इंग्लिश भी इसकी लिख दिया है, तो साथ साथ हिंदी के साथ साथ मैं इंग्लिश भी बताते चलूँगा ताकि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमारा देश महान है, तो है ये क्या है, इज आर एम का ट्रांसलेशन है। तो हम यहाँ कर देंगे आवर कंट्री, उसके बाद है कि अंग्रेजी इज लिख देंगे, और महान की इंग्लिश होती है ग्रेट। तो आवर कंट्री इज ग्रेट, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हमारा देश महान है का आवर कंट्री इज ग्रेट, हमारा देश महान है। ये तो बिल्कुल सिंपल से था, इसको कोई भी कर सकता है ना। अब उसके बाद जो अगला आने वाला है वो थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ पड़े ना। तो अगला वाला आप देखें, अगला देखें, यहां पे लिखा गया है शताब्दियों तक। क्या लिखा है, ये देखें, शताब्दियों तक हमारा शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ठीक है, अब देखिए, शताब्दियों तक तो टिल सेंचुरीज होगा। हम शुरू में भी करके चल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अगर इसको उठा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है ना। तो इसके लिए लिखेंगे हम आवर हिस्ट्री ना, आवर हिस्ट्री रिमेंड माने रहा है, गौरवपूर्ण दिया है ना, तो गौरवपूर्ण की इंग्लिश ये देखो मैंने ग्लोरियस लिखा है। ग्लोरियस माने गौरवपूर्ण या शानदार। ठीक है, तो आवर हिस्ट्री रिमेंड ग्लोरियस टिल सेंचुरीज, शताब्दियों तक है ना, तो तक की अंग्रेजी जो है मैंने टिल कर दिया। यहाँ पे देखो आप, टिल मैंने लिखा है, और शताब्दियों की अंग्रेजी सेंचुरीज। तो इसको देखिए मैं सीधा कर दे रहा हूँ, आवर हिस्ट्री हमारा इतिहास ना, रिमेंड माने रहा है, ग्लोरियस मतलब शानदार, टिल सेंचुरीज माने शताब्दियों तक। तो हम शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, ये इसका ट्रांसलेट हो गया। तो गाइज अगर आप देख रहे हो तो एक एक वर्ड मैं आपको समझा के चलूंगा, या आप टिल सेंचुरीज आगे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, हर किसी का अपना एक मूड है, लेकिन मतलब लास्ट में करने ज़्यादा अच्छा है। आगे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आप जैसे तोड़ तोड़ के चल सकते हैं तो ऐसा भी चलें, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें आप। अब यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने लिखा है हिंदी इसकी, पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं, कि
यहाँ देख लेते हैं, छाप, हाँ ठीक है, छाप लिए हुए हैं, ठीक। पूर्व के देश ही नहीं, तो पूर्व के देश ही नहीं, तो इसके लिए हमने किया है नॉट ओनली ईस्ट, नॉट ओनली ईस्ट कंट्रीज करना है, नहीं कि एक बार कंट्री कर देंगे तो उसका अर्थ आ जाएगा। नॉट ओनली ईस्ट बट, पूर्व के देश तो लिए ही हैं, बाकी और भी बता रहा है, तो इसलिए नॉट ओनली ईस्ट, ना केवल पूर्व के ही नहीं, पूर्व के देश ही नहीं, नॉट ओनली बट, बल्कि, बट माने लेकिन या बल्कि होता, नॉट ओनली बट आल्सो का था ना, बट ऑल कंट्रीज ऑफ वेस्ट, पश्चिम के समस्त देश है ना, तो ऑल कंट्रीज ऑफ वेस्ट, पश्चिम के समस्त देश, आर इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित हैं या छाप लिए हुए हैं, क्या, किसकी छाप लिए हुए हैं, बाई आवर एंशियंट कल्चर, हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। चलिए एक बार इसको फिर से सीधा करता हूं मैं, ताकि आप देख लें, समझ में आ जाए आपको। ऐसे पूर्व के देश ही नहीं ना, तो हमने क्या कर दिया, नॉट ओनली ईस्ट बट, पश्चिम के समस्त देश, समस्त माने सभी, बट ऑल कंट्रीज ऑफ वेस्ट, वेस्ट माने पश्चिम हो गया, आर इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित हैं या छाप लिए हुए हैं, कि किसकी छाप लिए हैं, बाई आवर एंशियंट कल्चर, हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं, ठीक है। पूर्व के देश तो लिए ही हैं, पश्चिम के समस्त देश भी हमारे देश की संस्कृति, प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हिंदी है इसकी, आप देख सकते हैं, हिंदी दिखाता हूँ आपको मैं, कि हाँ लिए हुए हैं तक हो गया था। अब देखो लिखा है, हमारे दर्शन और साहित्य ने पश्चिमी जीवन धारा को काफ़ी प्रभावित किया है। हमारे दर्शन और जीवन धारा ने, दर्शन की अंग्रेजी होगी फिलॉसफी, हमारी की अंग्रेजी आवर हमने कर दिया, फिलॉसफी, आवर फिलॉसफी एंड लिटरेचर, लिटरेचर माने क्या होता है, साहित्य, दर्शन और साहित्य ने हैव इफेक्टेड प्रभावित किया है द वेस्टर्न लाइफ लाइन, वेस्टर्न माने पश्चिमी, लाइफ लाइन माने जीवन धारा, पश्चिमी जीवन धारा को प्रभावित किया है, ठीक। अब उसके बाद प्रभावित किया है, अब उसके बाद इसकी हिंदी में दिखाता हूँ आपको। आज हम ना उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं, आज हम ना, तो आज की अंग्रेजी हमने टुडे कर दिया, टुडे वी आर ट्राइंग, टुडे वी आर ट्राइंग, आज हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, किसमें, टू गो अहेड, बढ़ने, इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस, इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस, रेस माने होता है दौड़, प्रोग्रेस माने उन्नति की दौड़ में, अग्रसर होने का, अहेड माने अग्रसर ना, तो टुडे वी आर ट्राइंग टू गो अहेड, आज हम आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस, उन्नति की दौड़ में, ठीक। टुडे वी आर ट्राइंग टू गो अहेड इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस, ये इसकी इंग्लिश हो गई, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे दिया गया हम सब का कर्तव्य है, चलिए हिंदी इसकी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कॉर्नर पे लिखा है, हम सब का कर्तव्य है कि देश सेवा में सब कुछ निछावर कर दें, तो हम सबका कर्तव्य का इंग्लिश हो जाएगी, इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ आवर ड्यूटी, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि की अंग्रेजी हमने दैट कर दिया, इट इज़ आवर ड्यूटी दैट, ये हमारा कर्तव्य है कि ना, क्या कर्तव्य है, हम निछावर कर दें, सेक्रीफाइस माने होता है निछावर करना, बलिदान करना, वी सेक्रीफाइस ऑल थिंग्स, हम सभी वस्तुओं को निछावर कर दें, किसमें, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा में, अपने देश की सेवा में निछावर कर दें, ठीक। फिर उसके बाद में दिया है कि हमें जाति, धर्म और प्रांतीयता की भेदों को भूल जाना चाहिए ना, वी मस्ट फारगेट द डिफरेंसेज ना, भेदों को, डिफरेंसेज माने होता है भेद, तो वी मस्ट फारगेट, हमें भूल जाना चाहिए, द डिफरेंसेज माने भेदों को, आप कास्ट माने होता है जाति, रिलीजियन धर्म, एंड स्टैटिज्म प्रांतीयता ना, प्रांतीयता क्या चीज़ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर एक प्रांत होता है ना, स्टेट होता है, तो मतलब ये ना सोचे कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, कहीं के हैं, तो इससे मतलब नहीं, एक देश के तो है ना, तो वही चीज़ कह रहा है कि वी मस्ट फारगेट द डिफरेंसेज ऑफ कास्ट, हमें जाति, रिलीजियन, धर्म एंड स्टैटिज्म और प्रांतीयता को भूल जाना चाहिए,
वी मस्ट रिमेंबर दैट, और हमें याद रखना चाहिए, दैट इफ आवर कंट्री प्रोग्रेस, कि अगर हमारा देश उन्नति करेगा तो देन आवर फ्यूचर विल बी ग्लोरियस, तो हमारा भविष्य जो होगा वो शानदार होगा। ना विल बी बेटर भी आप कर सकते हैं, कहीं कहीं बेटर भी कुछ लोग यूज किए हैं, लेकिन शानदार है तो शानदार की अंग्रेजी ये इसकी हिंदी भी देख लीजिए, ठीक है, ये हिंदी ये है। याद रखना चाहिए कि यदि हमारे देश की उन्नति होगी तो हमारा भविष्य शानदार होगा, फ्यूचर विल बी ग्लोरियस, ठीक है। तो वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमें याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए कि दैट इफ आवर कंट्री प्रोग्रेस, अगर हमारा देश उन्नति करेगा तो देन आवर फ्यूचर विल बी ग्लोरियस, तो हमारा भविष्य जो होगा वो शानदार होगा। डियर स्टूडेंट एंड गाइस, ये रही आज की टॉपिक पैसेज ट्रांसलेशन, ये मैंने आपको आज फिनिश कर दिया, विल बी ग्लोरियस तक का है, ठीक। तो चलिए आप इसको कायदे से देख लें, समझ लें। ये रहा हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक, देख रहे हैं ना आप, ये इसको आप देख लीजिए और इसकी हिंदी जो है देख लें पूरी तरह से, ताकि एग्ज़ाम में जो आने वाला पैसेज ट्रांसलेशन हो वो आपकी समझ से परे ना हो। अगर हो सकता है यही वाला आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो कम से कम आपको एक ट्रिक जो है मिल रही है इससे। इसी तरह से आप और भी सेट प्रैक्टिस करेंगे, और भी मैं इस पर दूंगा वीडियो, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो पेपर होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। और कल मैंने तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया था चैप्टर 4 इन द एनिमी वाले का, अब उसी के आगे और हमको देना है, ठीक है। जब तक आप इतनी तैयारी करते रहें तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।